Hello students. Today's topic is functions in Excel part 2. सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होता है, क्या है लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, तो एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं। उसको हम लोग जहाँ पर फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं उसे हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। तो लाइब्रेरी क्या है? इनबिल्ट फंक्शंस का ग्रुप है। ठीक है, तो you can search for functions categories such as financial, logical, text, date and time and more from the function library group of the formulas tab. formulas tabs के अंदर होता है। तो फंक्शन लाइब्रेरी को हम एक्सेस कैसे करेंगे? फंक्शन लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट द फार्मूलाज। पहले क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट फार्मूलाज। ठीक है, फार्मूलाज को सेलेक्ट करेंगे, फार्मूलाज टैब ऑन द रिबन। ये एक्सेल शीट है, आपको पता है कि रिबन ऊपर में होता है। रिबन में हम फार्मूलाज को फंक्शन लाइब्रेरी में जाके सेलेक्ट फार्मूलाज टैब पर रिबन के फार्मूला टैब पर क्लिक करेंगे तो फंक्शन लाइब्रेरी खुल जाएगा। फंक्शन लाइब्रेरी में यहाँ पर मैथ, डेट एंड टाइम, रिसेंटली यूज्ड, फाइनेंशियल, लॉजिकल, ठीक है, टेक्स्ट, ये सारे चीज उसमें आएंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में, ये एक्सेल शीट है, इस एग्जाम्पल में हम फंक्शंस को इंसर्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक डेटा हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, आपको ये पता है, इसको कहते हैं रो और ये इसको कहते हैं कॉलम। तो ए बी सी डी ई कॉलम हो गया और 1 2 3 4 ये रो हो गया। अब डेटा हमारा क्या है कि आइटम्स का डेटा है, क्वांटिटी है उसका, डेट, किस डेट में ऑर्डर हुआ था उस आइटम को, और किस डेट में वो आइटम रिसीव्ड हुआ, और डिलीवर टाइम, कितना समय हमको लगा उसको डिलीवर होने में। तो इस तरह के बहुत लार्ज यदि डेटा है हमारे पास, तो उसको यदि हम मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे, इट विल टेक द मोर टाइम। सो एक्सेल is a convenient tools to manage these data within a minute through the formulas or functions inbuilt in Excel. So it is necessary to use functions or formulas in Excel as compared to manually. मैनुअली नहीं करके हम लोग क्या करेंगे? एक्सेल में यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे आइटम्स में टोमेटो है, बीन्स है, राइस है। क्वांटिटी में टोमेटो का 50 kg है। डेट ऑर्डर है 1 अप्रैल 19 को, डेट रिसीव हुआ 3 अप्रैल 19 को। तो डिलीवर टाइम क्या होगा? तो अब हमें ये वाले सेल में फॉर्मूला पुट करना है फंक्शंस के थ्रू। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले टाइप द डेटा एज शोन। इस तरह से डेटा हमारा ऑलरेडी है या टाइप कर चुके हैं हम एक्सेल में। उसके बाद सेलेक्ट द सेल, इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे दैट विल कंटेन द फंक्शन। ठीक है, जिसमें हमको फंक्शन डालना है। दैट मीन्स E2। ये कौन सा सेल नंबर है? E2। सेल का रेफरेंस नंबर क्या है? E2। E कॉलम 2 रो। तो ये E2 सेल नंबर है, इसमें हम लोग को फंक्शंस डालना है। ठीक है, तो फंक्शंस हम डालेंगे कैसे? सबसे पहले क्लिक एंड द फार्मूला टैब ऑन द रिबन। इस रिबन पे ऊपर में एक्सेल शीट जब आप खोलेंगे तो रिबन होगा, रिबन में फार्मूला टैब होगा, फार्मूला टैब पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन लाइब्रेरी खुल जाएगा। बहुत सारा फंक्शंस यहाँ पर दिखाई देगा। वही सब फंक्शंस
जो डेट एंड टाइम होगा, मैथ होगा, टेक्स्ट होगा, ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर दिखने लगेंगे फंक्शंस लाइब्रेरी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर डिलीवरी टाइम करना है इंसर्ट। तो क्या इंसर्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन में बहुत सारा, जब हम डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेंगे फंक्शंस को, तो बहुत सारा ड्रॉप डाउन मेनू में बहुत सारा लिस्ट आएगा। उस लिस्ट में हम लोग को जज करना है कि हमारे लिए कौन सा फंक्शन कन्वीनियंट होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शंस को हम याद कर लें, ये जरूरी नहीं है। फंक्शंस का यूज हम जान लेते हैं, एक दो फंक्शंस का, तो हम सारे फंक्शंस का यूज कर सकते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिजायर्ड फंक्शंस लिस्ट में से देख लेंगे, तो नेटवर्क्स, यहां पर फंक्शंस होगा एक नेटवर्क के नाम से। ठीक है, नेटवर्क फंक्शन, उस नेटवर्क फंक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम नेटवर्क फंक्शंस को सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर एक बॉक्स टाइप का खुलेगा, इस टाइप का बॉक्स रहेगा, छोटा सा बॉक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पुट करना वैल्यू, यहाँ पर पुट करना वैल्यू, तीन वैल्यू रहेगा लेकिन पुट करना है दो ही वैल्यू। ठीक है, 3 वैल्यूज रहेंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या करना है, द फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर्स, इसको हम लोग कहेंगे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स। यहाँ से आप पहले वो फंक्शंस में गए, फंक्शंस में आप नेटवर्क सेलेक्ट किए, नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद ये फंक्शंस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। जब फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तो यहाँ पर इस तरह से 3 बॉक्स दिखेंगे। फर्स्ट बॉक्स में आपको you will be able to enter the select the cells that will make up the arguments in the function. In this example we will enter C2, यहाँ पर C2 in the start date field and D2 in the end date। यहाँ पर start date है, स्टार्ट डेट में क्या करेंगे, C2 डालेंगे। C2 कौन सा हो गया, ये वाला C2, ये वाला 1 अप्रैल। और यहाँ पर क्या डालेंगे नेक्स्ट में, D2, ये D कॉलम्स और 2 रो यहाँ पर डाल दिए। और नीचे में इसी बॉक्स के नीचे में यहाँ पर ओके का बटन होता है, यहाँ पर हम ओके क्लिक कर दिए। तो जैसे ही हम ओके क्लिक करेंगे ये कैलकुलेट कर देगा, यहाँ पर हमारा फंक्शंस फार्मूला कैलकुलेट करके ये दिखा देगा डिलीवरी टाइम कि कितने दिन में ये डिलीवर हुआ। तो हमने क्या डाला यहाँ पर फंक्शंस डाला, फार्मूला डाला, और ये फार्मूला से हमारा डेट ऑर्डर और डेट जो रिसीव्ड हुआ उसका ड्यूरेशन, कितना टाइम लगा उसके ऑर्डर और रिसीव्ड में, वो यहाँ पर डिलीवरी टाइम्स यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया कैलकुलेट करके। तो अब बहुत लंबा सा डेटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस वाले सेल को कॉपी करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप एंड ड्रैग करके सारे को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा और कैलकुलेटेड हो जाएगा डेटा बहुत ही आसानी से। ठीक है, 5 और 7, तो ये कैलकुलेट हो गया। तो अब हम समझ गए कि हम इस फंक्शंस को एक्सेल में कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस का यूज करेंगे, अपने नॉलेज के हिसाब से अपना डेटा लेंगे, उस डेटा में हम कौन सा फंक्शंस, आप चाहें तो रिजल्ट भी बना सकते हैं, आप चाहें तो अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग फंक्शंस के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शंस वाला चैप्टर्स
क्लियर हो गया। ठीक है, सेल रेफरेंस, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, ये सारे चीज। आगे एलिमेंट्स ऑफ फार्मूला इन एक्सेल्स, एलिमेंट ऑफ फार्मूला इन एक्सेल्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।